हेलो एंड वेलकम टू ग्रीन सिटीजन्स। जब भी हमारे घर में कोई चीज़ आती है तो या तो किसी कवर या बैग में आती है, और ज़्यादातर जो बैग्स हम इस्तेमाल करते हैं वो या तो प्लास्टिक, पेपर, क्लॉथ या नॉन वूवन मटेरियल से बने रहते हैं। अब प्लास्टिक, पेपर और क्लॉथ बैग्स के बारे में तो हम जानते हैं, पर ये नॉन वूवन यानी पीपी बैग्स क्या होते हैं? ये बैग कपड़े जैसा दिखने के कारण हमें ऐसा लगता है कि ये कपड़े से बना है, लेकिन इसमें 95% तक पॉलीप्रोपिलीन जो एक प्रकार का प्लास्टिक है वो होता है। 2 अक्टूबर 2019 को 50 से कम माइक्रॉन्स वाले प्लास्टिक बैग्स पे प्रतिबंध लगा के सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। उसके बाद कई दुकानदारों ने प्लास्टिक छोड़ के पेपर या नॉन वूवन बैग्स को अपना लिया है। तो कौन सा बैग सबसे ज़्यादा इको फ्रेंडली है? तो चलिए कुछ क्राइटेरियाज पे एक कंपैरिजन करते हैं। प्लास्टिक ऑयल और नेचुरल गैस से बनता है, जो कि एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। कागज़ पेड़ से बनता है, जो कि एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। नॉन वूवन बैग भी प्लास्टिक यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का इस्तेमाल करता है। और कॉटन या जूट बैग नेचुरल फाइबर से बनता है, जो कि एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। प्लास्टिक बैग ज़्यादातर एक बार ही इस्तेमाल होता है। एक स्टडी के हिसाब से ऑन एन एवरेज एक प्लास्टिक बैग सिर्फ 12 मिनट के लिए इस्तेमाल होता है। पेपर बैग्स भी ज़्यादातर एक बार ही इस्तेमाल किए जाते हैं। नॉन वूवन बैग्स अगर अच्छी क्वालिटी का हो तो उसे बार बार रीयूज़ कर सकते हैं, लेकिन कपड़े जितना नहीं। कपड़े का थैला हम कई बार उपयोग कर सकते हैं। कपड़े का एक फ़ायदा ये है कि हम पुराने पर्दे, चादर और कपड़े इस्तेमाल करके इसमें से भी बैग्स बना सकते हैं। प्लास्टिक बैग की वज़न लेने की क्षमता पेपर बैग के मुकाबले अच्छी होती है। कागज़ की थैली में हम कुछ सूखी चीज़ें ही डाल सकते हैं। नॉन वूवन बैग्स भी क्वालिटी के हिसाब से वज़न उठाने में सक्षम होती है, और कपड़े की थैली की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। प्लास्टिक बैग्स की रिसाइकलिंग प्लास्टिक बॉटल्स के मुकाबले कम फ़ायदेमंद होती है, इसलिए रैक पिकर्स और रिसाइकलर्स प्लास्टिक बैग्स को जमा करने के लिए ज़्यादा प्रयत्न नहीं करते हैं। और 25 माइक्रोन से पतली प्लास्टिक बैग्स तो रिसाइकिल होती ही नहीं है, जबकि पेपर बैग्स आसानी से रिसाइकिल किए जा सकते हैं। प्लास्टिक की तरह नॉन वूवन बैग्स भी रिसाइकिल करने के लिए बहुत मुश्किल होती है, और कपड़े का थैला नेचुरल फाइबर होने के कारण आसानी से रिसाइकिल किया जा सकता है। आखिरी मापदंड है, अगर इन बैग्स को फेंक दिया जाए तो ये कितने समय तक पर्यावरण में रहती है। प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में लगभग 400 से 1000 साल तक लग जाते हैं, और पेपर बैग्स 1 महीने में पर्यावरण में मिल जाता है। प्लास्टिक से बनने के कारण पीपी बैग्स भी लगभग 400 से 1000 साल तक डिकम्पोज नहीं होती, और कपड़ा लगभग 1 से 5 महीने में बायोडिग्रेड हो जाता है। आजकल कई सेलर्स अपने बैग्स 100% डिग्रेडेबल होने का दावा करते हैं, लेकिन वो बैग्स भी एक निश्चित वातावरण में ही बायोडिग्रेड हो सकते हैं, लैंडफिल्स में नहीं। इसीलिए बेहतर है कि हमारे पास जो भी बैग्स हैं हम उनका पूरा उपयोग करें, उसके बाद ही उसको ट्रैश करें। और भविष्य के लिए ये एनालिसिस को ध्यान में रखें। इसके मुताबिक कपड़े या जूट का बैग ही सबसे ज़्यादा इको फ्रेंडली है। अगर आपको एनवायरनमेंट रिलेटेड किसी और चीज़ के बारे में जानना हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम उस विषय पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस। सी यू सून।